जिन बड़े-बड़े मुद्दों पे दिल्ली में चुनाव लड़ा गया था, उन्हीं बड़े मुद्दों में से एक मुद्दे को हम दिखाने आज यहाँ पे पहुँचे हैं। दिल्ली का वासुदेव घाट है, यमुना का किनारा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये वो यमुना नदी है जिसके ऊपर पूरी तरह से सियासत गरमाई रही थी। एक दूसरे पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को खूब गालियाँ दी थी इस यमुना के वजह से कि यमुना माता का जो अस्तित्व है हिंदू धर्म के अनुसार वो आम आदमी पार्टी के शासन में छिन चुका है। ये वही यमुना है जो नवंबर के महीने में छठ के वक्त एकदम झाग से भरी हुई नजर आती थी और आज आप देख सकते हैं कि इस यमुना का जो रूप है वो कितना परिवर्तित हुआ है। ये आप ही देख के बताइए। आप देख सकते हैं जो पानी का कलर है वो भी पहले की भांति अभी ही वैसा ही नजर आ रहा है और पानी के अंदर आप देख सकते हैं कि कई दूध की थैलियां तैरते हुए नजर आ रही है। और अगर उस तरफ बात करें तो वहां पर आप कुछ चरवाहों को देख सकते हैं। तस्वीर अगर दूसरी तरफ घुमा के दिखाऊं तो वहां पर एक मशीन है जो यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है इस यमुना की नदी की सफाई के लिए और कुछ गोताखोर भी वहीं पे आपको नजर आ जाएंगे। लगातार इस यमुना को लेकर हाई लेवल की मीटिंग्स नजर आ रही है। डायरेक्टली इस यमुना की नदी की सफाई के लिए गृह मंत्रालय रिलेट करते हुए नजर आ रही है। अभी कुछ ही दिनों में मॉनसून का सीजन आने वाला है दिल्ली के अंदर और इसी यमुना के कारण दिल्ली के कई क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बनते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि आगे गोताखोर है। कुछ ही दिनों के अंदर मानसून का सीजन आ जाएगा। उसके बाद अमित शाह जी के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग भी ली जाएगी अभी कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 सालों के अंदर भाजपा ने वादा किया था कि दिल्ली के अंदर जो ये यमुना नदी है इसको क्लीन किया जाएगा और तंज भी कसा था अमित शाह ने जब मैनिफेस्टो रिलीज किया गया था कि 2 साल के अंदर जब दिल्ली में यमुना साफ हो जाएगी तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी फैमिली के साथ आके यहाँ पे इस यमुना के अंदर डुबकी भी लगा सकते हैं। अब ये बात रही कि यमुना में अब तक क्या क्या चीजें हो चुकी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के बारे में बताऊं जो हर महीने इस यमुना के वाटर को एक जांच करती है और जांच के द्वारा पता लगता है कि प्रदूषण का लेवल कितना आगे बढ़ा है, कितना नीचे गया है। तो इस बार का जो रिजल्ट है मई में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के द्वारा कहा गया है कि दिल्ली के अंदर जो यमुना का पानी है वो पिछले महीने के भांति पिछले साल के भांति मई के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसका जो प्रदूषण लेवल है वो हानिकारक हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर कुछ टाइम पहले जब भाजपा की सरकार आज से 3 महीने पहले दिल्ली के अंदर आई थी तो इस वासुदेव घाट का सौंदर्यीकरण जो था वो उस वक्त हुआ था और अभी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि घाट के इस पार की अलग तस्वीरें हैं और उस पार की अलग तस्वीरें हैं। सामने अगर नजर डालेंगे तो ये वही क्षेत्र है जब दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आई थी तो पूरा दिल्ली का मंत्रिमंडल और रेखा गुप्ता सीएम जब बनी थी तो सब लोगों ने आके यहीं पे आरती करी थी यमुना जी की और उस आरती का प्रचलन सुबह और शाम दोनों वक्त होता है यहाँ पे और यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं। अभी एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है। सौंदर्यीकरण की बात करूँ तो वहां से अगर उस पार थोड़ा आगे जाएंगे तो फूलों की क्यारियां भी लगाई गई है और एक अट्रैक्टिव प्लेस का निर्माण कर दिया गया है इसको। अब देखने की बात ये रहेगी कि 2 साल के अंदर भाजपा इस यमुना को साफ कर पाती है या नहीं कर पाती, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था आम आदमी पार्टी को। लगातार भाजपा ने यमुना को लेकर लगातार सियासी घेरे में लिया था और इसी मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था कि यमुना जो है अपने अस्तित्व में नहीं आ पा रही और अस्तित्व में यमुना वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। देखते रहिए हमारे साथ।